हामिद साहब की तरफ हम जाएंगे और जानना चाहेंगे कि सूट की फिटिंग कैसी होनी चाहिए। फिर हम देख रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी टाइज भी हैं, वाइट शर्ट भी है, तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट टुडे? तो सूट में एक्चुअली देयर आर थ्री थिंग्स वी शुड नो कि तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ये है कि सूट की फिटिंग में जो कॉलर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कॉलर जो है वो खड़ा हो जाता है थोड़ा सा, या उसकी जो फिट इज़ नॉट यू नो बैक टू द नेक के साथ वो इट डजंट वर्क देयर, तो एक तो ये दैट विल स्टैंड आउट। दूसरा ये है कि जिसे कहते हैं लेपेल्स, अगर ये ऐसे बल्ज कर जाते हैं तो दैट्स अगेन अ बिग मिस्टेक। और तीसरा ये है कि लेंथ जो है जैकेट की मस्ट बी यू नो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, बॉडी साइज़ क्या है। जैसे अगर आप शॉर्ट हैं तो अगर आपने थोड़ी सी लंबी जैकेट पहन ली है तो ऐसे लगता है जैसे डैड के कपड़े पहने हैं, तो दैट विल नॉट वर्क। तो ये तीन चीज़ें हैं जहाँ पे जो सूट की फिटिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। What about pants? पैंट्स, आई मीन पैंट्स एक तो है कि वो एक सिंड्रोम चल रहा है, मॉम सिंड्रोम, कि अम्मी जान ने कहा था कि लंबी पैंट पहननी है इसलिए कि अभी बड़ा होना है आपने, तो लंबी पैंटें अभी अब बड़े हो गए हैं लेकिन अभी भी लंबी पैंटें पहन रहे हैं। अगले साल भी पूरी आएंगी। अगले साल भी पूरी आएंगी। तो उसमें जो पैंट की लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। पैंट की लेंथ जो है वो इट शुड बी जैसे आपके जहाँ शूज़ के लेसेस हैं, इट शुड जस्ट किस द टॉप ऑफ द शूज, दैट्स द राइट लेंथ। अगर उससे आप लंबी पहनते तो देन इट्स टू लॉन्ग। और दूसरी बात है कि पैंट की फिटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैगी पैंट नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट पैंट नहीं होनी चाहिए। देखें जिस तरह यू नो हाउ वी आर मेड ना, तो थाइज है उसके बाद नैरो होती है, तो उस तरह टेपर होनी चाहिए। पैंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप यूजुअली जैकेट तो उतार लेते हैं ना, तो शर्ट और पैंट में आप नज़र आते हैं, और पैंट में अगर सपोज बड़ी ब्लाउजी सी लगती है तो इट सीम्स लाइक यू डिड समथिंग इन योर पैंट्स, सो दैट लुक्स टेरिबल। आपकी पैंट की फिटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। वैसे ज़ैनब, जिस तरह से आबिद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त डिफाइन किया कि जो सूट है वो जितना फिटिंग में होगा उतना अच्छा लगेगा, लेकिन उसके लिए बॉडी फिट होना भी ज़रूरी है। और फिर हम जंक फूड खाते हैं जब, तो उससे बॉडी आउट ऑफ शेप होती है, वो फिटिंग से बाहर जाती है। तो अब जंक फूड के बारे में बताएं, इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए और खाने से क्या नुकसान होता है? अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये क्लैरिफाई कर लेना चाहिए कि जंक फूड होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो नान चनों को या बहुत पाए निहारियाँ, बहुत सारे ऑयली चीज़ें या जिनको हम तरी वाली चीज़ें कहते हैं, वो उनको भी जंक फूड में काउंट नहीं करते। आई काउंट देम। क्यों? क्योंकि वो भी आपकी बॉडी को उसी तरह से हार्म कर रही होती हैं। आप ये कहें कि मैं बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़ नहीं खा रहा, लेकिन मैं 3 प्लेटें निहारी खा रहा हूँ, उसके साथ 4 नान मैंने खाए और एक बोतल भी ऊपर से पी ली, तो क्या वो जंक नहीं है? वो जंक है। और आपकी और आपके बच्चों की जो ज़िंदगी है, आप ये समझ लें कि हम खुद जहर ख़रीद के ख़ुद को ख़राब कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। अब बच्चों की लाइफ में बिल्डअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनकी हड्डियों का बनना होता है, उनके ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उनकी ग्रोथ होती है, और हम बचपन से ही उनको क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर देते हैं जो थ्रू आउट लाइफ उनके साथ रहती हैं। आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, सॉरी टू से, जहाँ पर अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं तो आप कहते हैं वी आर ऑन डाइट। ऐसे ही है। जहाँ आप अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं तो आप कहते हैं आजकल मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। कि जंक फूड को हमने इतना अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर दिया हुआ है कि जिसमें हम कहते हैं कि सोडास, कोलास, बच्चों में मैंने इतना ज़्यादा रुझान देखा है और मैं इतनी टेंस होती हूँ ये देख के कि वो कहते हैं कि जी रोटी वो क्या होती है, बर्गर ऑर्डर कर दो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, पिज़्ज़ा ऑर्डर करो फ़ौरन से खा लेंगे। लेकिन अपनी बॉडी के लिए मैं ये मानती हूँ कि ठीक है फिट दिखना ज़रूरी है, लेकिन अंदर से फिट होना भी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। अब लोग क्या करते हैं कि मैं तो पूरे दिन में 1 मील लेता हूँ और वो 1 मील क्या है, मैं 2 बर्गर्स खा लेता हूँ। आप मोटे तो नहीं हो रहे, लेकिन क्या आपके अंदर कोई स्ट्रेंथ है? नहीं है। अब आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जो सुन के मैं हैरान रह गई हूँ। कुछ दिन पहले मैंने सुना है कि जी एक बच्ची कहती है कि मैं उठी हूँ, मैंने अपना टैबलेट उठाया और उससे मेरे घुटनों में दर्द होने लगी है, मेरी कमर में दर्द हो रही है। बच्चों की ये हालत हो चुकी है कि इतनी, अब मैं इस चीज़ पे ये कहती हूँ कि हमारी नानियाँ दादियाँ जो थीं वो बहुत सेहत में थी, उनसे हमारी माएँ कम हुई, हम उनसे कम हुए, और जो अब हमसे छोटे बच्चे हैं वो तो काम ही खत्म हो गए। तो रीज़न क्या है? रीज़न डाइट है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी। डाइट जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, उसका खास ख्याल रखना चाहिए। हामिद साहब, आप बिल्कुल हमें बताएंगे कि टाई कॉम्बिनेशन सर क्या है, शर्ट के साथ कैसा होना चाहिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप ये बताएं कि हिना का आज ड्रेस कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है? Hina always looks fantastic, or Thank color you. combination Coming is from you absolutely means great. a lot. Anyway, मैं सेगवे करना चाह रहा हूँ, जी अभी कह रही थी कि देखिए आपको
अगर आपने ड्रेसिंग अच्छी करनी है तो आपकी बॉडी भी ऑब्वियसली अगर आपकी बॉडी जो है वो पोर्शनेट नहीं है यू लुक काइंड ऑफ लाइक बिल्ट ऑल ओवर द लॉट तो आई मीन हाउ यू गोना लुक ग्रेट। लेकिन ये इसके एक इंसेंटिव भी है कि अगर आप अच्छी ड्रेसिंग करना शुरू कर दें तो आप फिर अपने जिस्म की तरफ तवज्जो देंगे एंड ऑब्वियसली यू स्टार्ट वर्किंग आउट या जो भी व्हाटएवर द चैलेंजेस आर यू विल फेस देम। टाइज का सबसे बड़ा है कि इसमें 3 पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 3 अहम चीज़ें हैं। एक ये कि कलर कौन सा होना चाहिए टाई का, दूसरा उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए और तीसरा जो है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। ओके तो ये तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले बात है कि कलर्स जो हैं आई वुड से कि फॉर एग्जांपल रेड कलर है दैट शोज पावर, पावर कलर है। इस तरह जो नेवी कलर है दैट्स आल्सो कंसिडर्ड वेरी लाइक पावर एंड अथॉरिटी। तो सॉलिड कलर्स जो हैं दे लुक वेरी गुड। सॉलिड कलर की टाइज जो हैं लाइक द वन आई हैव इट हियर, इस तरह की टाई जिसमें सॉलिड कलर्स है दे लुक वेरी नाइस। ये भी सॉलिड कलर है विद वाइट शर्ट। हाँ, वाइट शर्ट के साथ ऑब्वियसली वाइट शर्ट के साथ तो आप जितने भी ये कलर्स हैं दे विल फैंटास्टिक। ओके अच्छा, दूसरी बात ये है कि दूसरा जो पैटर्न है वो है टेक्सचर्ड में ये है कि इट लुक्स वेरी सोफिस्टिकेटेड जो टेक्सचर्ड टाइज। इफ यू वांट टू लुक ब्रिटिश एंड सोफिस्टिकेटेड, यार आज एक ऐसे आदमी से मुलाकात हो रही है जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, तो व्हाट काइंड ऑफ अ टाई शुड आई वेयर? तो आई वुड से टेक्सचर, गो फॉर टेक्सचर टाई। एंड देन आर पोल्का डॉट्स इस तरह की है जैसे आपने पहनी हुई है, या डॉट्स एंड इट्स ए सॉलिड बैकग्राउंड एंड देन द डॉट। ठीक है, ये बहुत स्टाइलिश टाइज समझी जाती हैं। सो ठीक है, ये जो स्ट्राइप्स वाली टाइज हैं, स्ट्राइप्स वाली भी, और स्ट्राइप्स जो हैं these are very old pattern है but it still works, so it's a very professional type. All right. बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, और अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।